the application of Kirchhoff's law. So basically Kirchhoff's law is used to find out the current in a circuit. Now how do we find out the current in a circuit using Kirchhoff's law? So there are two methods of doing this. So one of the method is called as loop analysis, and the second method is called as nodal analysis. सो किरचॉफ्स लॉ के द्वारा हम करंट पता करते हैं और दो मेथड है उसका, एक लूप एनालिसिस कहलाता है, एक नोडल एनालिसिस कहलाता है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लूप एनालिसिस, हाउ टू डू दिस लूप एनालिसिस एंड टू फाइंड आउट द करंट. लेट्स कॉल दिस एज ए. सपोज हमें एक सर्किट दिया गया है. सर्किट इस तरह से है कि हमारे पास एक बैटरी है. लेट्स से वी हैव अ रजिस्टर हेयर. Let's say there's one more battery here, and let's say there's another battery here, and let's say there's one more resistance here. Let's say this is 2 ohms, this is 2 ohms, and this is, let's say, is 1 ohms. Let's say this is 20 volt, 10 volt, and this is 5 volts. And we have to find out current in all the electrical elements. यहाँ पे हर electrical element में current पता करना है. तो loop analysis में हम क्या करते हैं? loop analysis में हम सबसे पहले current हर branch में, हर element में mark करते हैं. So mark the current in all the branches. This will be our first step. तो सपोज़ मैं मान लेता हूँ कि इस वाले वायर में करंट आई है, ये करंट आगे गया. मान लेते हैं इसमें से कुछ हिस्सा I1 जो है इस वाले ब्रांच में आ गया. तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना हो जाएगा? I माइनस I1. किस लॉ के हिसाब से? किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL के हिसाब से. तो इधर की तरफ I माइनस I1 हो जाएगा. तो इस वाले में I1, यहाँ पे I1, इस वाले में I माइनस I1, इसमें I, इसमें I. तो हमने सारे एलिमेंट में करंट मार्क कर दिया. ठीक है. सेकेंड इज to take a point on the circuit and move from it in clockwise or anti-clockwise direction in a loop. किसी भी लूप में एक पॉइंट को मार्क करेंगे और वहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे. और थर्ड, ऐड ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इक्वेट इट टू 0, और उसे हम 0 से इक्वेट कर देंगे. ये 3 स्टेप में हम काम करेंगे. सो सबसे पहले हमने करंट मार्क कर दिया. अब हम एक पॉइंट लेंगे सर्किट पे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्किट पे अलग अलग पॉइंट को मार्क कर देंगे. लेट्स से A B C D E F, ये मैंने अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर दिए सर्किट में. अब हमें देखना है इन अ लूप, किसी भी लूप में, तो कौन कौन से लूप यहाँ पे प्रेजेंट है. तो आई एम राइटिंग डाउन द नेम ऑफ द लूप्स हेयर. So the loops that are present here, A, B, E, F. एक लूप है A, B, E, F. दूसरा लूप है B, C, D, E. B, C, D, E. तीसरा लूप है A, C, D, F, which is made up of loop 1 and 2. So जो third loop मैंने लिखा है, that is made up of loop 1 and 2. So basically जब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, लूप एनालिसिस कर ले रहे होंगे, तो इनमें से कोई 2 लूप लेंगे, तीनों लूप नहीं लेंगे, क्योंकि जो थर्ड लूप है ये इन दोनों से बना हुआ है. तो उससे जो इक्वेशन आएगा वो रिटर्डेंट इक्वेशन आ जाएगा. इसीलिए आउट ऑफ दिस 3 वी हैव टू टेक ओनली 2 लूप्स. तो ऐसा जब भी होगा जहाँ पे भी 2 लूप मिलके एक तीसरा लूप बना रहे होंगे, तो इन 3 लूप में से किसी 2 लूप को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो अब हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे मैं 2 लूप लेता हूँ. मैं लूप लेता हूँ सबसे पहला A B E F. I am taking loop A B E F. Now I am writing down the equation. So let's say I start from point
बी, मैं पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा हूँ और मैं ए बी ई एफ में क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया लूप ए बी ई एफ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, आई एम मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले ए से बी के बीच में कुछ भी नहीं है, बी से जब मूव करेंगे तो सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस आएगा और हम रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं क्योंकि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इंटू आई माइनस I1। फिर आगे जाएंगे, बैटरी आएगा, बैटरी में प्लस से माइनस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे -10 वोल्ट। फिर इसके आगे जाएंगे, यहाँ पे 20 वोल्ट आएगा लेकिन इस बार माइनस से प्लस जा रहे हैं तो लिखेंगे +20 वोल्ट। और इसके बाद 2 करंट के डायरेक्शन में -2i एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -i + I1 + 10 -2i इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को आई कैन राइट एज 2i - i, सो दिस बिकम्स 3i - 3i + I1 + 10 इज इक्वल टू 0। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर लूप। जो सेकेंड लूप है उस पर हम मूव करते हैं। लेट्स मूव टू दैट लूप। सो द अदर लूप इज लूप BCDE। हम लूप BCDE में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो लूप BCDE में जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले BC में कुछ भी नहीं मिला, CD से पे मूव करेंगे तो पहले हमारे पास रजिस्टर आएगा, सो दिस कैन बी 2I1। फिर उसके आगे जाएंगे सो +5 वोल्ट बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। फिर उसके बाद जाएंगे +10 वोल्ट और उसके आगे हम जाएंगे करंट के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1i - I1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, -2I1 + 15 + I - I1 is equal to 0. So this equation will give me -3I1 + I + 15 is equal to 0. So अब हमारा काम क्या है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। So we will solve equation 1 and 2 to get I and I1. So if I solve it here, so this is -3 and here this is +i. So what I can do, I can multiply this with 3 so that one becomes -3 and the other one becomes +3 and they get cancelled out, or I can multiply this by 3 this by 3 so that I1 gets cancelled out. So I'll write -3i plus 3 times, let's make this as 9 times I, 3 times I1 plus 30 is equal to 0, and this is 3 times I and -3 times I1 plus 15 is equal to 0. So when I add this gets cancelled out. We have -6i plus 45 is equal to 0. So from here I get this I as 45 by 6 or 15 by 2 ampere. So I have calculated I will leave the further calculation for you to find out I1. So this is how the loop analysis is done. Hope you have understood this. Talk about this second part of this, which is called as nodal analysis. So let's see how to do the nodal analysis. So in the second part we are doing nodal analysis. We will take the same circuit that we took in the loop analysis, that is resistor, battery, resistor, battery, resistor, battery, 20 volt, 10 volt, 5 volt, 2 ohms, 1 ohms, 2 ohms. Now how to do this nodal analysis? So in nodal analysis what we do, that we first mark the potential across each element. तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हैं, उन सब के अक्रॉस में पोटेंशियल मार्क करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ उस बैटरी से, तो मैं इसे 0 मार्क कर देता हूँ,
इसे मैं 20 मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो मैं एक को 0 एक को 20 ले सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक को 10 और एक को 30 ले लूँ, उस केस में भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 20 होगा, लेकिन 0 और 20 लेना आसान है। यदि ये पॉइंट 0 है तो ये पॉइंट भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि ये एक वायर से कनेक्टेड है और एक वायर से कनेक्टेड दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है 0 रहता है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यदि ये 0 है तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस -5 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैटरी जो है वो मैंने थोड़ा गलती से ये डायग्राम बना दिया, जस्ट यहाँ पे मैं इसे करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि ये इस तरह से है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को ही लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा -5 वोल्ट हो जाएगा। सो ये -5 वोल्ट है। अब ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, इसके अक्रॉस नहीं पता है तो इस पॉइंट को हम x ले लेते हैं। इस पॉइंट को x लेंगे तो इस पॉइंट को भी x, इस पॉइंट को भी x हो जाएगा। सो हमने मार्क द पोटेंशियल अक्रॉस ईच एलिमेंट कर दिया। जहाँ पे हमें नहीं पता था वहाँ पे हमने एक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद सेकेंड होगा मार्क द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। उसके बाद सर्किट के जितने भी ब्रांचेस होंगे उसमें करंट मार्क करना होगा। तो करंट इस तरह से मार्क करते हैं कि हम एक जंक्शन लेते हैं, जंक्शन जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा वायर मिल रहे हैं, और उस जंक्शन पे मैं इस तरह से लिखता हूँ कि लेट द करंट हेयर बी I1, लेट द करंट इन दिस बी I2 एंड लेट द करंट इन दिस बी I3। तो मैंने सब ब्रांचेस में सारे एलिमेंट में करंट मार्क कर दिया है। नाउ थर्ड इज यूज KCL। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सो I1, तो अब देख रहे हैं इस पॉइंट का करंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 है और रेजिस्टेंस 2 है। तो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ सेज दैट V इज इक्वल टू IR। सो बेसिकली आई कैन से I इज V बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो मैं I1 के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? I1 के जगह पे लिख सकता हूँ x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज दिस इज x, दिस इज 20। तो इस 2 ओमेगा के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? x माइनस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 20 बाई 2, I2 इसमें है, ये x है और ये 10 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। I3 ये x है और यहाँ -5 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने I1 प्लस I2 प्लस I3 मैंने ये 3 स्टेप कर डाले। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा इसे, तो ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस 10 प्लस x माइनस 10 प्लस x बाई 2 प्लस 5 बाई 2, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। This is equal to 0. So if I simplify this, what I'll be getting here is 2x, this is minus 10 plus 5 by 2. So हमारे पास ये कितना हो जाएगा? This will be like minus 20 and 5 by 2. So this is minus 17.5 is equal to 0. So x we get as 17.5 by 2, or I can write this as 35 by 4 volt. So हमारे पास x का वैल्यू आ गया। Now since I have x, so I can say I1 is x minus 20 by 2, that is 35 by 4 minus 20 by 2. So basically this will be like 35, 80. So this is 35 minus 80 divided by 8. So I hope you can do the simplification. This is 45 by 8 ampere. Similarly, I can find out I2. So I2 is x 35 by 4 minus 10 upon 1. So this is like 35 minus 40. So this is minus 5 by 4 ampere. So what does this minus sign means? This minus sign means that the direction of current that I have taken, I2 in the downward, it is not in the downward direction, but it is in the upward direction. And then we have to find out I3. So I can write I3 as x, that is 35 by 4 plus 5 divided by 2. So what I get I3 here is 35 plus 20, that is 55 upon 8 ampere. This is our answer. So you see here, if I add minus 5 by 4, if I add I1, I2, I3, I'll get the answer as 0. So I hope you understand this.